जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब हर तरफ से सिर्फ नफ़रत मिले, लेकिन फिर भी किसी का नाम दिल से ना निकले, तो समझ जाओ ये मोहब्बत इंसान की नहीं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। आज आप लोग के साथ में सूरे बकरा और दरूद इब्राहिम की बहुत प्यारी मिरेकल स्टोरी जो है वो ज़िक्र करूँगी। बताती हैं, मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, बहुत ज़्यादा शिद्दत से उसको चाहती थी, लेकिन हमारे रिश्ते के रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ रुकावट थी। फैमिली इनकार करती थी और ऊपर से वो लड़का भी मुझे कुछ अरसे बाद बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगा, ईगो दिखाने लगा, बदतमीज़ी करने लगा और मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता और मुझसे कहता कि तुम मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। मैं तो जैसे टूट कर रह गई थी। मेरे घर पर अक्सर मेरे रिश्ते आते थे, लेकिन मैं कहीं भी शादी करना नहीं चाहती थी। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से बस सिर्फ़ और सिर्फ उसी को दुआओं में मांगती थी। ज़िंदगी का सुकून बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसको पाने की तड़प और शिद्दत ने मुझे बिल्कुल बेकार बना दिया। मैं ये सोचती कि आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि मुझे इस लड़के से इतनी मोहब्बत हो गई। न इसको मेरी कदर है, न मेरी फैमिली मुझे समझती है। मैं करूँ तो करूँ क्या? इसी तड़प में अल्लाह सुब्हाना व तआला से काफ़ी बार मैं शिकवा करती और काफ़ी बार मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ लौट जाती और शिद्दत से दुआएं मांगती, तहज्जुद पढ़ती और अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करने की कोशिश करती। और कभी कभी मायूस होकर अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने दिल की शिकायत करती कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आखिर मैं ही क्यों। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि देखो, अल्लाह सुब्हाना व तआला से शिकवा नहीं करते, कि महज तुम्हारी आजमाइश है। तुमने सब्र रखना है और सब्र के साथ में तुम जो हो ना वो दरूद इब्राहिम पढ़ो। हो सके तो 300 मरतबा, 313 मरतबा, या फिर इससे कम पढ़ना चाहती हो तो इससे कम पढ़ो, लेकिन दरूद इब्राहिम को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करो। और फिर देखो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हारे दिल को सुकून दे देंगे, तुम्हारी शिद्दत और तड़प को कम कर देंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला तुमसे राज़ी हो जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी के जो भी मामलात ये उलझे हुए हैं, तुम्हारी फैमिली तुम्हें नहीं समझ रही है, वो लड़का तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, अल्लाह सुब्हाना व तआला सब बेहतर कर देंगे। कहती हैं, मैंने उससे कहा कि वाकई में दरूद इब्राहिम पढ़ने से सब कुछ बेहतर हो जाता है। वो कहती है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिम पढ़ती आ रही हूँ बचपन से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ अल्लाह ताला से मांगती हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे अता फ़रमा देते हैं। तुम भी जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दरूद इब्राहिम के साथ में दुआ करो। देखो, दरूद इब्राहिम पढ़ने वालों को ना बहुत सुकून मिलता है। और बताती हैं, उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मुशाहिदात जो थे वो मेरे साथ में ज़िक्र किए और मेरा यकीन दरूद इब्राहिम पर जो था वो बढ़ गया। और इसी के साथ में मैंने दरूद इब्राहिम को रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद कहती है, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी सूरे बकरा की मिरेकल स्टोरीज़ सुनी और मेरी घर में जो था वो मेरी भाभी और मेरी अम्मी भी अक्सर सूरे बकरा पढ़ा करती थी डेली बेसिस पर। तो मैं सोचती थी कि सूरे बकरा पढ़ने से कुछ तो मिरेकल होते होंगे जो ये डेली बेसिस पर पढ़ती हैं। कहती हैं, मैंने एक दिन अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, सूरे बकरा रोज़ाना पढ़ने से क्या होता है? तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा हसद थी, लड़ाई झगड़े होते थे और किसी ने जादू करा दिया था जब तुम बहुत छोटी थी। मैंने तब से सूरे बकरा पढ़ना शुरू किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मामलात दुरुस्त कर दिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए और सूरे बकरा के पढ़ने से आज माशाल्लाह से हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुशहाल है। सूरे बकरा की बहुत बरकत है। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत कुछ बताया सूरे बकरा के बारे में और यहाँ से फिर मैंने सूरे बकरा का सफ़र शुरू किया। साथ में नफली इबादत भी करती थी, सलातुल तौबा की नमाज़, सलातुल हाजत की नमाज़ भी पढ़ती थी और तहज्जुद में सिर्फ़ एक दुआ बहुत बहुत ज़्यादा शिद्दत से करती थी, रो रो कर करती थी और एक एक घंटा करती थी। या अल्लाह सुब्हाना व तआला, अगर ये रिश्ता मेरे हक़ में है तो बंद दरवाज़े खोल दीजिए, मेरे लिए आसानियाँ कर दीजिए, आप हर चीज़ करने पर कादिर हैं, मुझे खुशियाँ अता फ़रमा दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस कहती हैं, यही दुआ मैं शिद्दत से मांगती रहती थी। 40 दिन तक तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, मैं तड़प रही थी, दुआएं मांग रही थी। लेकिन 41 डे उस लड़के ने मुझे खुद मैसेज किया और कहा
مجھے لگتا ہے کہ ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. مجھے معاف کر دو. میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا بیہیویئر کرتا، تم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، تمہیں ذلیل کرتا. کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، دیکھو میں انسان ہوں. اس نے مجھ سے بہت ساری معافی مانگی، لیکن میں نے اس کا میسج اس وقت پہ سین کر کے اور اگنور کر دیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں. کہتی ہیں پورے 1 دن کے بعد میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اور پھر میں نے اس لڑکے کو میسج کیا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے تو اپنے گھر پر ہمارے رشتے کی بات کرو، ورنہ میری زندگی سے بالکل دور اور دفع ہو جاؤ. مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے. اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ناراض نہ ہو، میں اپنے گھر پر تمہارے بارے میں بات کی ہے، بس تم دعا کرو کہ سب لوگ راضی ہو جائیں. کہتی ہے میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں صرف 3 دن کا ٹائم دیتی ہوں. 3 دن کے اندر اگر تمہارے گھر والے میرے گھر پر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مجھے دوبارہ رابطہ نہیں کرنا. کہتی ہیں دوسرے ہی دن جو تھا وہ اس کی فیملی میرے گھر پر آ گئی، اور انہوں نے میرے امی ابو سے رشتے کی بات کی، جو میرے لیے سچ میں بہت زیادہ شاکنگ تھا. میں جتنی خوش تھی اندر سے، اتنی ہی زیادہ میرے اندر آنسو بھرے ہوئے تھے، تڑپ بھری ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کس قدر قریب سے سنتے ہیں. اس کے بعد میری بات پکی ہو گئی، اور 4 مہینے کے اندر الحمدللہ میرا نکاح ان کے ساتھ میں ہو گیا. اور یہ صرف درود اور سورہ بقرہ کی وجہ سے ہوا کہ جو بند دروازے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کو کھول دیا. محبت صرف تبھی ممکن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں. زیادہ نہیں تو 41 ڈیز آپ بھی دل سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، درود اور سورہ بقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں. سورہ بقرہ پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا اسی لیے کیونکہ میرا توکل بھی پتہ نہیں کیوں سورہ بقرہ پر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کہانی بھی بدل دیں. مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.